हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो हाउ टू चॉइस सब्जेक्ट्स इन कॉमर्स से रिलेटेड है। यानी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉमर्स में विषयों का चुनाव कैसे करें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉमर्स फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है सब्जेक्ट्स को लेकर के कि आखिर में मुझे कॉमर्स फील्ड में किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं और जो भी मन में कन्फ्यूज़न होती है सब्जेक्ट्स को लेकर के उसे पूरा आज हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाउ टू चॉइस सब्जेक्ट्स इन कॉमर्स। कॉमर्स में विषयों का चुनाव कैसे करें। ठीक है, तो हमने जो है इसे दो पार्ट में यहाँ पर बांटा है, फॉर जैक बोर्ड, फॉर सीबीएसई बोर्ड। जैसा कि पहले कुछ वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे इस चैनल के द्वारा जैक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा। और अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं तो अपना सिलेबस मुझे सेंड करेंगे, मैं आपका सिलेबस को देखूंगा। अगर आपके सिलेबस में झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के अलावा कुछ एडवांस होगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो मैं उसे भी पूरा कवर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। फॉर जैक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड के लिए अगर देखते हैं तो क्या है, कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स यानी इंग्लिश कोर या हिंदी कोर, एनी वन इज कंपल्सरी। आपको कोई एक कोर रखना ही पड़ेगा। आप चाहे तो इंग्लिश कोर रख सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी कोर रख सकते हैं। ठीक है, यानी कोई एक कोर आपको रखना पड़ेगा। इसी तरह से सीबीएसई बोर्ड में भी है इंग्लिश कोर या हिंदी कोर। ठीक है, एनी वन इज कंपल्सरी, यानी इंग्लिश कोर या हिंदी कोर में कोई एक कोर आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें सीबीएसई बोर्ड में सेकंड कोर भी आप चाहे तो रख सकते हैं, जैसे संस्कृत कोर है, उर्दू कोर है, बांग्ला कोर है, ईटीसी। यानी जो भी अपना आपका लैंग्वेज है, अगर आप चाहें तो सेकंड कोर के रूप में अपना लैंग्वेज को रख सकते हैं। ठीक है, और झारखंड बोर्ड की अगर बात करें तो झारखंड बोर्ड में सेकंड कोर रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है, इसके बारे में अभी मैं कन्फर्म रूप से नहीं बता सकता हूं, क्योंकि झारखंड बोर्ड के द्वारा ऐसा कोई कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। ठीक है, जब सिलेबस आ जाएगी झारखंड बोर्ड के द्वारा, जब कंप्लीट सिलेबस को प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो मैं फिर से जो है एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बता दूंगा कि झारखंड बोर्ड में भी आप सेकेंड कोर के रूप में किसी लैंग्वेज को रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई कोर की। अब हम लोग चलते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स की ओर। तो कंपलसरी सब्जेक्ट जो होती है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो होती है कॉमर्स वालों के लिए, वो 3 होती है। कौन कौन सा? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट्स को कंपलसरी सब्जेक्ट्स के रूप में आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स फील्ड में आना चाहते हैं तो ये 3 सब्जेक्ट्स को रखना ही पड़ेगा, चाहे आप झारखंड बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो। दोनों बोर्ड में जो है ये तीनों सब्जेक्ट्स को रखना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की ओर। तो देखते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में
कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें से किसी सब्जेक्ट्स का आपको चुनाव करना पड़ता है, यानी चॉइस करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपका है इंटरप्रेन्योरशिप, इसे शॉर्ट में ईटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में ईटीपी बोल सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, फाइन आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, बिजनेस मैथ्स है, ईटीसी। इसी प्रकार से सीबीएसई बोर्ड में है सारा एंटरप्रेन्योरशिप है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, फाइन आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, बिजनेस मैथ्स है, ईटीसी। ठीक है, आप चाहें तो इसमें से किसी सब्जेक्ट्स को आप चुन सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, अब चुनना कब है उसे मैं बताऊंगा। ठीक है, झारखंड बोर्ड वाले जो होते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा आप ईटीपी को लेकर के पढ़ाई करें, यानी इंटरप्रेन्योरशिप को लें। इंटरप्रेन्योरशिप को लेने से क्या होगा, आपका तैयारी जो है वो अच्छे से होगा, क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप में जो पढ़ना होता है, अगर आप बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इंटरप्रेन्योरशिप का आधा से ज़्यादा तैयारी ऐसे हो जाता है, क्योंकि रिलेट करता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी से बहुत कुछ मैच करता है, यानी रिलेटेड है उससे। ठीक है, तो अगर आप ईटीपी रखते हैं तो आपका कोर्स जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, प्लस ईटीपी में झारखंड बोर्ड के लिए 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। इसमें जो है 30 मार्क्स का यानी 30% प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क 30% यानी 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है, 70 मार्क्स का ही एग्जाम होता है। और जो प्रैक्टिकल वर्क होती है 30 मार्क्स का, उसमें जो है स्कूल या कॉलेजेस के द्वारा जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स दिया जाता है, जिससे आपका रिजल्ट जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपका मैथमेटिक्स बढ़िया है तो मैथमेटिक्स रख सकते हैं, बाकी कोई भी सब्जेक्ट्स को आप रख सकते हैं। लेकिन इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपके मन में कंफ्यूजन है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट्स को चॉइस करूं, तो अगर मेरा सजेशन मानिएगा तो ईटीपी यानी एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में आपको अपना स्कूल या कॉलेज जहां पढ़ते हैं वहाँ देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स जो है वहाँ पढ़ाई होती है, टीचर अवेलेबल है या नहीं है। उस हिसाब से जिस सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है कोई भी सब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स की ओर। एडिशनल सब्जेक्ट्स में इंग्लिश या हिंदी इलेक्टिव होता है, लेकिन हिंदी या इंग्लिश इलेक्टिव को रखने से पहले एक रूल है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा रूल है देखते हैं। अगर आपने यहाँ से इंग्लिश कोर को रखा है, एनीवन इज कंपलसरी, यानी कोई एक कोर को रखना ही पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ से इंग्लिश कोर को रखा है तो हिंदी कोर आपका कट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वहाँ इंग्लिश कोर को रखा है तो एडिशनल सब्जेक्ट्स में आप जो है इंग्लिश को नहीं रख सकते हैं, इंग्लिश आपका यहाँ से कट हो जाता है, यानी आप हिंदी को रख सकते हैं, हिंदी इलेक्टिव को आप रख सकते हैं। इंग्लिश कोर आपका वहाँ रखे हैं, इसीलिए इंग्लिश इलेक्टिव आप नहीं रख सकते हैं, इंग्लिश इलेक्टिव आपका कट हो जाएगा। हिंदी इलेक्टिव को आप चाहें तो एडिशनल सब्जेक्ट्स के रूप में रख सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट्स को रखने का क्या क्या बेनिफिट है उसको मैं अभी बताऊंगा। ऐसे एडिशनल सब्जेक्ट्स रखना कोई कंपलसरी नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में भी यही सेम रूल है। अगर आपने यहाँ इंग्लिश कोर को रखा है तो हिंदी कोर यहाँ कट हो जाएगा, तब आप इलेक्टिव में क्या रखेंगे, हिंदी इलेक्टिव रखेंगे, यानी इंग्लिश यहाँ से कट हो जाएगा। यानी ये दोनों लैंग्वेज जो है मैच नहीं करना चाहिए, कोर का लैंग्वेज और इलेक्टिव का लैंग्वेज सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रूल है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड और झारखंड बोर्ड दोनों बोर्ड के बारे में जो सब्जेक्ट्स होती है उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कितना सब्जेक्ट्स मुझे जो है रखना पड़ेगा।
तो मेरे प्यारे मित्रों, कम से कम आपको 5 सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। कितना? कम से कम 5 सब्जेक्ट्स को रखना ही पड़ेगा। तो 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन सा रखें? और अगर आप एडिशनल रखते हैं एक सब्जेक्ट कोई भी, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा टोटल 6। कंपलसरी होता है 5, लेकिन एक एडिशनल रखते हैं तो आपका हो जाता है 6। लेकिन जब आपका रिजल्ट बनेगा तो टोटल मार्क्स जो आएगा, आपका टोटल मार्क्स जो काउंट होगा वो 5 सब्जेक्ट्स का ही होगा। 6 सब्जेक्ट्स का टोटल मार्क्स परसेंटेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए पहले देखेंगे झारखंड बोर्ड के लिए। तो एक हमने रखा इंग्लिश कोर। ठीक है, हमने क्या बताया? कम से कम 5 सब्जेक्ट्स आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक इंग्लिश कोर को रखा और ये तीनों कंपलसरी है। तीनों क्या है? कंपलसरी है। ठीक है, यानी अभी तक हमने 4 सब्जेक्ट्स को रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि झारखंड बोर्ड वालों के लिए ईटीपी बेटर होता है, बेस्ट होता है। तो ईटीपी जो है, ईटीपी को मान लेते हैं हमने रखा। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट्स के रूप में हिंदी इलेक्टिव को रखा। ठीक है, सीबीएसई में भी यही सेम रूल है। यहाँ से इंग्लिश कोर, यहाँ से मान लेते हैं संस्कृत कोर को रखा, तो उर्दू बांग्ला ये कट हो जाएगा, बाकी जो है, और ये तीनों जो है कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक मेरा जो है यहाँ तक 5 सब्जेक्ट हो चुका है। 1 2 3 4 5 हो चुका है। जैसा कि कुछ देर पहले हमने बताया था कि कम से कम 5 सब्जेक्ट्स आपको रखना पड़ेगा, तो 5 हो चुका है। अब बात आती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपने कोर सब्जेक्ट्स में 2 कोर को रखा है, तो फिर ये जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से किसी एक को चुनना कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, यानी ये ऑप्शनल जो है आपका बन जाता है एडिशनल। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एडिशनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट्स बन जाएगा। और अब यहां से लेकर के पूरा यहां तक में आप किसी एक को जो है चुन सकते हैं। अगर आप हिंदी इलेक्टिव को चुन लिए हैं तो फिर इसमें से किसी एक को आप नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 एक एडिशनल के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ से 8 सब्जेक्ट्स में से किसी एक को आप चुन सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट्स को यहाँ पर हमने चुना है, हिंदी इलेक्टिव को। ठीक है, तो फिर इसमें से मुझे किसी सब्जेक्ट्स को चुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट को रखने का क्या क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट्स अगर आप रखते हैं तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट है? तो सबसे पहला नंबर 1 बेनिफिट जो है, अगर जैसा कि हमने बताया कि 5 सब्जेक्ट्स आपका कंपलसरी है, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इन 5 सब्जेक्ट्स में से कोई ऐसा सब्जेक्ट्स है जो आपके लिए डिफिकल्ट है, क्या है? आपके लिए डिफिकल्ट है, यानी आपको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट में पास कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर एडिशनल सब्जेक्ट को आप रखें, और एडिशनल सब्जेक्ट में अगर आप पास कर जाते हैं और किसी एक में आप क्रॉस कर जाते हैं, यानी फेल कर जाते हैं, तो क्या होगा? एडिशनल सब्जेक्ट का पूरा मार्क्स जो है, जिस सब्जेक्ट में आप फाइल करते हैं वहां रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है इंग्लिश कोर में फाइल कर जाते हैं, यानी क्रॉस कर जाते हैं, तो इंग्लिश कोर का मार्क्स वहां नहीं जुड़ेगा, वो कट हो जाएगा, और फिर हिंदी इलेक्टिव का पूरा मार्क्स जो है उसकी जगह पर रिप्लेस हो जाता है, और आपका जो रिजल्ट बनेगा इधर से 3 और एक ईटीपी 4 और हिंदी इलेक्टिव 5। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एडिशनल सब्जेक्ट ना रखें। अगर आपको इस 5 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में डाउट है, कंफ्यूजन है, यानी आपको भरोसा नहीं है कि हम पास नहीं कर सकते हैं, तो फिर एडिशनल सब्जेक्ट को आप रख सकते हैं। नहीं तो फिर एडिशनल सब्जेक्ट को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 5 सब्जेक्ट रखें और बढ़िया से तैयारी करें और उसी में जो है पास करने का कोशिश करें। सबसे ज़्यादा जो है बेटर आपके लिए यही रहेगा। ठीक है,
लेकिन अगर आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है, कंफ्यूजन है, भरोसा नहीं है कि आप पास कर सकते हैं, तो फिर एडिशनल सब्जेक्ट को रखना अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। और सीबीएसई में भी यही सेम रूल है, किसी में भी अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स जो है वहाँ रिप्लेस हो जाता है। एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स जो है वहाँ रिप्लेस हो जाता है जहाँ आप क्रॉस करते हैं, ठीक है। एक बेनिफिट और है एडिशनल सब्जेक्ट को रखने का, क्या है, जैसे मान लेते हैं आपका जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक एडिशनल सब्जेक्ट मान लीजिए आप रखे हैं क्या, हिंदी इलेक्टिव। अब जैसा कि हमने कुछ देर पहले बताया था कि जो आपका रिजल्ट बनेगा उसमें टोटल मार्क्स जो काउंट होगा ना वो 5 सब्जेक्ट का ही होगा। अब 5 सब्जेक्ट का होगा तो फिर हमने तो 6 सब्जेक्ट रखा है, एक एडिशनल सब्जेक्ट है, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, तो क्या होगा, आपका जो 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का पूरा जो है, आपका जो 6 सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट्स का पूरा सभी का मार्क्स को देखा जाएगा। अब 6 सब्जेक्ट्स में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे कम मार्क्स लाते हैं, जिस सब्जेक्ट में आप सबसे कम मार्क्स लाते हैं वो सब्जेक्ट जो है वहां से लिस्ट से अपने आप हट जाएगा और बाकी का जो 5 सब्जेक्ट्स बचते हैं उसका मार्क्स टोटल करके आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है, आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड में भी यही सेम रूल है, यानी आप 6 सब्जेक्ट्स को रखते हैं तो 6 सब्जेक्ट्स में से देखा जाएगा कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे कम मार्क्स लाते हैं, तो उस सब्जेक्ट का मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। बाकी का बचे 5 सब्जेक्ट्स जो भी होंगे उसका मार्क्स को टोटल करके आपका रिजल्ट जो है वो बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के मन में जो कंफ्यूजन था सब्जेक्ट्स को लेकर के, वो कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद शायद पूरा दूर हो गया होगा, यानी जो प्रॉब्लम्स था उसका सॉल्यूशन मिल गया होगा। और अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई दे पाऊँ, ठीक है दोस्तों। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें। सभी वीडियो को शेयर करते रहें, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें ताकि सभी अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सके और सभी को इस चैनल के माध्यम से पूरा बेनिफिट मिल सके, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज़ों को जानेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।